लव वर्सेस अरेंज मैरिज वाली बहू का पति के साथ एंटरटेनमेंट। शोरूम में कुसुम गुनगुनाते हुए अपने बच्चों के लिए शॉपिंग कर रही है। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जू 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 जू। एक्सक्यूज मी मैम, आपका शॉपिंग बैग। शुक्रिया, इसमें मेरे दोनों बेटों के कपड़े हैं ना, जो मैंने आपसे बोला था पैक करने को। यस मैम, चाहे तो आप चेक कर लीजिए। इट वॉज अ प्लेजर सर्विंग यू, होप टू सी यू अगेन सून। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। अपने दोनों बच्चों के लिए कपड़े ले जाऊंगी और सबसे ज्यादा तो गौतम को ये कपड़े पसंद आएंगे। तब कुसुम शोरूम से निकलकर ऑटो में बैठकर गर्मी में घर पहुंचती है और प्यार से बेटों को पुकारती है। श्रवण, गौतम, जल्दी आओ बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। दोनों बेटों के साथ सचिन भी आ जाते हैं। अरे क्या बात है, शॉपिंग करने गई थी? दोनों बेटों के लिए ही लाई हो, मेरे लिए कुछ नहीं लाई? हाँ, फिलहाल तो मैं अपने दोनों बच्चों के लिए ही लाई हूँ, आपके लिए बाद में ले आऊंगी। श्रवण, गौतम, देखो तुम्हें ये कपड़े पसंद आए? वाह माँ, बहुत अच्छे हैं। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद आए माँ। माँ, आप दोनों भैया के साथ मुझे भूल जाती हो क्या? लास्ट में पैदा हुई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे कपड़े नहीं लाओगी। मुझे पता था तू शिकायत जरूर करेगी, इसीलिए पागल, तेरे लिए मैंने पहले ही कपड़े खरीद लिए थे, जाकर अपने कमरे में देख लेना। सच में माँ, मेरी प्यारी माँ, आप तो दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। वही मैं सोच रही थी कि आप ऐसा कर ही नहीं सकती। अरे बस कर भाई, कितना ड्रामा करेगी? पता चले तेरी एक्टिंग पर फिदा होकर करण जौहर खुद चला आए यहाँ पे। ये बढ़िया था। सभी ठाके मारकर हंसने लगते हैं। बस अब थोड़े टाइम के लिए ही तुम्हारे कपड़े खरीद रही हूँ, फिर तुम दोनों शादी कर लोगे, तुम्हारी बीवी आ जाएगी, तो तुम उसके साथ ही शॉपिंग करोगे। ऐसी बात नहीं है माँ, आप बाद में भी दिला सकती हो, और सबसे ज्यादा तो आप गौतम से प्यार करती हो, उसके लिए तो जरूर खरीदोगी। हाँ वो तो है, लेकिन वक्त का क्या पता, अब तुम दोनों के लिए एक अच्छी लड़की देख लेती हूँ ताकि शादी कर लो। हाँ देख लीजिए, आपको भी तो जल्दी फ्री होना है ना हमारी शादी करके। हाँ बहुत से काम करवाओ। नहीं माँ, आप मेरे लिए कोई लड़की मत देखना, देखना हो तो भैया के लिए देख लो। दरअसल मैंने अपने पसंद की लड़की ढूंढ ली है और मैं लव मैरिज ही करूंगा। ये तो क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं माँ, मैं सच बोल रहा हूँ, और मैं किसी और से शादी करके उसकी और अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। इसलिए शादी करूंगा तो अपनी तारा से ही करूंगा। हम दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से प्यार करते हैं, आप इनकार भी करोगी तो मुझे घर छोड़कर जाना होगा। अरे ये सब क्या है गौतम बेटा? ये सुनकर कुसुम का कलेजा फट जाता है और रोते हुए पल्लू से अपना मुंह छुपाकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। तब सचिन उसे चुप करवाता है। अरे खुद को संभालो कुसुम, मैं जानता हूं जिस बेटे को तुमने बहुत प्यार किया है उसने ही तुम्हारा आज दिल दुखाया है, लेकिन जब वो किसी और से प्यार करता है, शादी करना चाहता है, तो कर लो, आखिर उसकी खुशी में ही खुशी है। इसने तो मेरे सारे अरमान तोड़ दिए। सोचा था बहुत धूमधाम से इसके लिए लड़की देखूंगी, शादी करूंगी। माँ, तुम भैया से दूर नहीं रह पाओगी, भैया शादी तब भी करेंगे। बेहतर होगा आप उनके डिसीजन को मान जाओ और सब प्यार से रहें। हाँ माँ। अगर मैंने ना कर दिया तो मेरा लाडला बेटा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, उससे बेहतर है मैं हाँ करूं और अपनी नजरों के सामने रखूं। ठीक है, मैं लव मैरिज के लिए मंजूर हूँ। कुसुम अपने बेटे की खुशी के लिए लव मैरिज के लिए मान जाती है। स्टाइल जो बताए आपकी पहचान, हर मौके के लिए खास कलेक्शन तैयार, अपनी वार्डरोब को दे नया अंदाज। चाहे हो त्योहार की रौनक, ऑफिस की एलिगेंस या फिर किसी खास दिन की सेलिब्रेशन, हर लुक के लिए मिलेगा परफेक्ट आउटफिट। ट्रेंडी डिजाइन्स, प्रीमियम फैब्रिक्स और ऐसे रंग जो आपके कॉन्फिडेंस को करें और भी हाईलाइट। अब इंतजार किस बात का, आज ही विजिट करें इंडीजी स्टोर और अपने फैशन गेम को करें अपग्रेड। वेबसाइट विजिट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें और अपना फेवरेट लुक आज ही चुनें। कुछ ही हफ्ते बाद धूमधाम से गौतम की शादी तारा के साथ हो जाती है। कुसुम उसका गृह प्रवेश भी करवाती है। आजा मेरी प्यारी बहू, तेरा इस घर में स्वागत है। अब तुझे ये घर भी संभालना है, मेरे बेटे को भी और हमें भी। आपने मुझे स्वीकार कर लिया माँ जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी बातों पर जरूर खरी उतरूंगी।
तब कुसुम उसे अंदर बुलाकर अंगूठी ढूंढवाने की रस्म करवाती है, जिसमें बेटा जीत जाता है। अगले दिन तारा पहली रसोई की रस्म करती है, जहां उसकी बनाई खाने को खूब पसंद किया जाता है। सास अपने बेटे की खुशी के लिए तारा से प्यार करती है। शाम के 4 बजे तारा सास को चाय देती है। माँ जी, पापा जी, चाय ले लीजिए। माँ जी, आपको अदरक की चाय पसंद है ना? अगर आपको पसंद नहीं आए तो मुझे बता देना, मैं दोबारा बना दूंगी। वाह बहू, बहुत अच्छी बनी है, दोबारा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर तारा चली जाती है। रात का खाना भी बहुत अच्छे से पकाती है और सास के सोने से पहले पाँव में गरम तेल की मालिश करती है। अरे बहू, ये क्या कर रही है इतनी रात में? माँ जी, रात को गर्म तेल से पाँव की मालिश करने पर अच्छी नींद आती है और पैर का दर्द भी चला जाता है, तो बस मैं वही कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी नींद आए। अरे तुम दोनों सास बहू को देखकर ऐसे अच्छा लगता है। लग ही नहीं रहा कि आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है। लग रहा है कई महीनों से रह रही हो। पापा, भाभी में अपनापन बहुत है। बहू, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन तू भी थक गई है काम करके, तू भी आराम कर ले। हाँ बस माँ जी, जा रही हूँ। मालिश करने के कुछ देर बाद तारा भी सो जाती है। कुछ दिन गुजरते हैं। तारा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। तारा घर वाले खुश रहते हैं। एक दिन पड़ोसन कोकिला, क्या कुसुम, बड़े बेटे और बेटी से पहले तूने छोटे बेटे की शादी कर दी, अजीब नहीं लगा क्या? अजीब क्या, मेरे बच्चे जैसे खुश रहना चाहते वैसे खुश रहें, और क्या। वो तो मैं समझ गई हूँ, तभी तूने अपने लव मैरिज वाले बेटे की बहू को पसंद कर लिया है, तेरी पसंद की ना होने पर भी। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वही तेरे बेटे को एक दिन तुझसे अलग कर दे। हो सके तो अपनी बहू से बना के रखियो, कहीं दूर ना हो जाए। ये सुनते ही कुसुम परेशान होने लगती है। चलते फिरते यही सोचती है। पानी पीते पीते उसके हाथ से कांच का गिलास गिर जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने बेटे को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे तारा को अपनाना पड़े। वैसे भी तारा बहुत अच्छी है, दिखने में सुंदर है, पढ़ी लिखी है, घर भी अच्छे से संभालती है। वो ऐसा करेगी ही नहीं, ना मैं करने दूंगी। ओहो माँ जी, ये आपने क्या कर दिया? आप साइड हट जाइए, वरना आपको कांच का टुकड़ा लग जाएगा। मैं साफ कर देती हूँ। बड़े प्यार से तारा कांच के टुकड़े की सफाई कर देती है। कुछ देर के बाद सचिन आकर, अरे क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों उड़ी हुई है? वैसे एक बात बताओ, बहुत लोग मुझे ठोक रहे थे कि तुमने ना अपनी बेटी की शादी करी ना अपने बड़े बेटे की, सीधा छोटे बेटे की शादी कर दी। इसलिए मैं बड़े बेटे के लिए लड़की देख कर आया हूँ। शादी की डेट कब निकलवाऊं ये बता दो। क्या बोल रहे हो आप? लड़की पसंद करके आ गए मेरे बिना, लोग बोल रहे थे, और आप इस वक्त अपने बेटे के लिए बहू देखने निकल गए। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा ना? एक बेटे ने अपने आप शादी कर लिया, दूसरी की आप पसंद कर रहे हो। मतलब माँ का तो रोल कोई बचा ही नहीं है। और जब सब कुछ डिसाइड कर लिया तो शादी की डेट मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अरे यार, तुम तो बिना सांस रोक के एक बारी में ही सब कुछ बोलती हो। चिंता मत करो, लड़की संस्कारी है। वैसे ही तो चाहिए तुम्हें। हाँ, थोड़ा जल्दी तुम्हारे बिना ढूंढ लिया, उसके लिए माफ कर दो। बस जी, रहने दीजिए, आपने भी मेरा दिल दुखा दिया। कुसुम नाराज होकर कमरे में चली जाती है। सचिन उसे मनाने की कोशिश करता है। तब तारा अपने सास के लिए फेवरेट खाने की चीज बनाती है, तब वो खा लेती है। 1 महीना गुजर जाता है। श्रवण की वैशाली से अरेंज मैरिज हो जाती है। न चाहते हुए भी खुश हूँ उसका गृह प्रवेश करवाती है और अगले दिन बहू अपनी रसोई में अच्छा खाना बनाती है। वाह बहू, तुमने पहली रसोई में लिट्टी चोखा बनाया है, बहुत अच्छा है। तुम भी बताओ। हाँ ठीक है, खा लिया ना मैंने। कुसुम थोड़ा खाकर अंदर चली जाती है। पापा जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? माँ जी खाने पर से उठकर चली गई, उन्होंने तो खाया भी नहीं। बेटा, तुम्हारी सास थोड़ी सी नाराज है क्योंकि मेरी पसंद पर होकर आई हो तुम, उसकी पसंद पर नहीं। उसे अपने दोनों बेटों की पसंद की लड़की से शादी करवाने का मौका नहीं मिला। लेकिन भाभी आप फिक्र मत करो, माँ जल्दी ही मान जाएंगी। हाँ भाभी, जब माँ मेरे मैटर में मान सकती हैं तो आपके मैटर में भी मान जाएंगी। ये सुनकर वैशाली को थोड़ा होप मिलती है। वैशाली रसोई का काम खत्म करके कमरे में जाती है। तब उसके पति से उसकी टक्कर हो जाती है और दोनों हंसने लगते हैं। हम दोनों की टक्कर हो जाएगी, काला कुत्ता न काट जाए। इसलिए दोबारा सिर भिड़ा लो। हाजी सही पकड़े हैं, मैंने भी यही सुना है। अब सच हो या ना हो, लेकिन दोबारा टक्कर करवा लेती हूँ मैं तो। वैशाली दोबारा से श्रवण के सिर में टक्कर मारती है। दोनों हंसने लगते हैं। ऑफिस से आने के बाद श्रवण वैशाली के साथ बैठकर ही चाय पिया करता है। अरेंज मैरिज होने के बाद भी दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे समझते हैं। वहीं वैशाली अपनी सास का दिल जीतने के लिए तारा से बात करती है।
तारा, मुझे पता चला तुम्हारी शादी कैसे हुई। तुम छोटी हो लेकिन मुझसे पहले आई हो इस घर में। तुम्हें माँ जी की पसंद ना पसंद पता होगा। मुझे बताओ ना, ताकि मैं माँ जी को खुश करूं। उनको एक साड़ी दिलाना चाहती हूँ। क्यों नहीं दीदी, चलो हम दोनों साथ में शॉपिंग करने चलते हैं और बाहर टेस्टी सा कुछ खाकर भी आएंगे। शाम को दोनों साथ में शोरूम जाती हैं और सास के लिए साड़ी खरीदती हैं, जो कि कुसुम को पसंद भी आती है। इससे वैशाली भावुक होकर देवरानी को गले लगा लेती है। थैंक यू तारा, तुम्हारा साथ देने पर माँ जी ने मेरी दी हुई साड़ी एक्सेप्ट कर ली। धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा दीदी। इस तरह दोनों बहू अपने ससुराल में खुश थीं और उनके अच्छे दिन बीतते हैं। इतने में गौतम का जन्मदिन आने वाला होता है। तब तारा सुबह उसे गुलाब का फूल देती है। हैप्पी बर्थडे जानू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओहो, तो तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? हाँ तो भूल कैसे सकती हूँ। ऐसा कहकर तारा अपने पति पर गुलाब के फूल की पंखुड़ियां उड़ाती है। ओह तारा, तुमने तो सुबह ही मेरी स्पेशल बना दी। शाम तक का इंतजार करो और मजा ना चखा दिया तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा जी। अरे बहू, तूने गैस पर क्या रखा है? सीटी पर सीटी आए जा रही है। ओहो मेरे राजमा, आई माँ जी। तारा रसोई में जाकर सब्जी संभालती है। अरे कुकर तो बंद है। हाँ मैं थी यहाँ पर, मैंने कर दिया। थैंक यू दीदी। अच्छा दीदी, दोपहर को आप संभाल लोगे? मुझे इनके लिए एक सरप्राइज लेने जाना है। हाँ ठीक है, मैं संभाल लूंगी। कुछ देर में नाश्ता तैयार हो जाता है। सब साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। और भैया क्या प्लान है आज का? भाभी को कहाँ ले जा रहे हो? अरे चुप कर, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। ये लो मेरा गिफ्ट। ये क्या है भैया? खुद ही देख लो। जैसे गौतम वो छोटा बॉक्स खोलता है, उसमें से चाबी निकलती है। बाहर जाने का इशारा करता है और जैसे ही श्रवण बाहर जाता है, उसे घर के बाहर एक सुपर बाइक दिखाई देती है। ये देखते ही गौतम खुशी से पागल होकर अपने भाई को गले से लगा लेता है। भैया भैया, आपने तो मुझे खुश कर दिया। थैंक यू सो मच। आप मेरे लिए कावासाकी निंजा H2R लेकर आए। अरे मैं कब से सपना देख रहा था। छोटे, तेरे लिए कुछ भी। अब ज्यादा सेंटी मत हो, इसी पर ही ऑफिस जाना। हाँ भैया। सब लोग बहुत खुश होते हैं। नाश्ता करने के बाद गौतम अपने सुपर बाइक पर ऑफिस जाता है और दोपहर में तारा अपने पति के लिए गिफ्ट लेने शोरूम जाती है। फिर शाम तक वापस आ जाती है। उसे देखती ही वैशाली, तारा कैसी लग रही है डेकोरेशन? सही तो है ना? ओह गॉड, ची दीदी, इसे डेकोरेशन बोलते हैं? थर्ड क्लास। सही कहा है। अरेंज मैरिज वाले लोग बेकार ही होते हैं। उनकी चॉइस अच्छी कैसे हो सकती है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो तारा? क्या कैसी करूं? आपसे ज्यादा प्यार से बात कर लेती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी चलेगा। आज उनका बर्थडे है ना। अच्छा ये छोड़ो, देवर जी का गिफ्ट ले आई हो? मेरा दिमाग खराब है क्या? दिन भर गिफ्ट देती रहूं? मुझे नहीं देना कोई गिफ्ट। शादी से पहले बहुत गिफ्ट दिए हैं, अब क्या लव मैरिज के बाद में भी दूं? अचानक से क्या हो गया? शायद कोई अच्छा गिफ्ट नहीं मिला होगा, इसीलिए चिड़चिड़ा रही है। कोई नहीं। तारा अंदर जाकर आराम करती है। कोई डेकोरेशन नहीं। शाम के 4 से 5 बज जाते हैं। तब कुसुम, अरे बहू क्या बात है, आज तूने चाय नहीं बनाई? हमेशा तो तू टाइम पर 4 बजे ले आती है। हर चीज टाइम पर करूंगी माँ जी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस घर की नौकर हूँ और वो काम करती रहूं। किसी और से बोल दीजिए, चाय बना देगा। पारुल भी तो है। अच्छा चल कोई बात नहीं। तारा किसी से ठीक से नहीं बोलती। शाम को गौतम अपनी सुपर बाइक पर आ जाता है और तारा को पीछे से आकर गले लगाता है। तब तारा धक्का दे देती है। अरे क्या है, इतनी गर्मी में कौन चिपकता है? अच्छा ठीक है, सॉरी। अब एक्टिंग करना बंद करो, मेरा गिफ्ट दो। मैं ऑफिस से भागा भागा सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मेरे लिए आए हो या मेरे दिए हुए गिफ्ट के लिए आए हो? मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीदा। अरे तुम मजाक कर रही हो ना? तुमने मेरे लिए जरूर कोई सरप्राइज प्लान किया है। ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो गौतम, आखिर कब तक होंगी? इसे क्या हो गया? सुबह तक मुझ पर फूल बरसा रही थी, सोचा था शाम को कोई सरप्राइज देने वाली है, और अब इतनी चिड़चिड़ी। हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ देर बाद गौतम का केक कट किया जाता है। तारा उसे खिलाने की जगह खुद खा जाती है। घर वालों को यहाँ तारा का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। ऐसे दिन गुजरते हैं। धीरे धीरे तारा चिड़चिड़ाने लगती है और सब लोगों से घमंड तरीके से बात करती है। आखिर अचानक से लव मैरिज वाली बहू के तेवर क्यों बदल गए? पति की वजह से या ससुराल वालों की वजह से? कमेंट में जरूर बताइएगा। एक दिन शाम को गौतम ऑफिस से थक कर आता है। तारा का मूड अच्छा नहीं होता तो उसको चाय बनाकर देता है। अरे जानेमन, ये लो तुम्हारी गर्मा गर्म चाय। तब तारा एक घूंट चाय पीकर मुंह बनाती है। वाह वाह पति जी, आपके हाथ कहाँ है? जरा थूक दूं? मतलब चाय बनाइए, बर्तन धोने का पानी।
माँ, भाभी को क्या हो गया है? ऐसे तो नहीं बोलती थी ना भैया से। मैंने तुम्हारे लिए कितने प्यार से चाय बनाई है तारा, अगर अच्छी नहीं लगी तो दूसरी बना देता हूँ। अरे माफ करो। तारा उठकर चली जाती है। जहाँ एक तरफ लव मैरिज में गौतम परेशान हो रहा था, वहीं वैशाली और श्रवण के बीच में अरेंज मैरिज के बाद भी बहुत अच्छा रिश्ता बन गया था। जब वो ऑफिस से आता है, ऑफिस के काम से बहुत ज्यादा परेशान होता है। दिमाग खराब हो गया है आज तो ऑफिस में, मन तो कर रहा है सब कुछ तोड़ फोड़ दूं। तभी वैशाली उसे परेशान देखकर अपने पति की तरह कपड़े पहनकर विग और नकली मूछ लगाकर उसके सामने आती है। अरे वैशाली, तुमने मेरी शर्ट प्रेस नहीं करी। कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। देखो वैशाली, आज मैं तुम्हारे लिए ये सुंदर सा गजरा लेकर आया हूँ, कहो तो इसको लगा दूं? अरे वैशाली, तुम ये क्या कर रही हो? जो भी हो बट फनी लग रही हो। वैशाली, तुम ये क्या कर रही हो? जो भी हो बट फनी लग रही हो। अरे तुम मेरी नकल उतार रही हो ना, मेरी तरह बनकर? तुम मेरी नकल उतार रही हो ना, बिल्कुल मेरी तरह बनकर। अरे बस करो वैशाली, अपने कैरेक्टर से बाहर निकलो वरना मैं। इतना कहकर श्रवण उसे गोद में उठाकर गोल गोल घुमाता है और दोनों हंसने लगते हैं। अरे पागल लड़की, क्या क्या करती रहती हो तुम आजकल? मैंने तो बस आपके एंटरटेनमेंट के लिए, अच्छे मूड के लिए ये सब किया, और मुझे ये कितनी बार भी करना पड़े मैं करूंगी। पता नहीं थे बीबी संस्कारी पैकेज में एंटरटेनमेंट का धमाका भी आ गया है। यहाँ दोनों हंस रहे होते हैं। वहां हॉल में ससुराल वालों ने लव मैरिज बहू की शादी की वीडियो चला रखी होती है। सब बैठे होते हैं। श्रवण वैशाली भी बाहर आ जाते हैं। तभी अपने पति के मंडप में बैठे हुए फेस को पॉज करके तारा जम कर देती है। ओह माय गॉड, कितना फनी फेस है। माँ जी, पापा जी देखिए तो, दीदी देखो देखो, ऐसा लग रहा है पुलिस ने मंडप में जबरदस्ती पकड़ के बिठा दिया हो। घर के सभी लोग गौतम पर हंसने लगते हैं। अरे ये इतना भी फनी नहीं है तारा, बस करो। अरे क्या करें, लव मैरिज वाले गले पड़ गई है तो चेहरा तो ऐसा ही बनेगा ना। गौतम को बुरा लगता है लेकिन वो ये बात मजाक में ले लेता है। अगले दिन सब शाम को पार्टी में जाने के लिए तैयार थे। गौतम भी भागा भागा आता है। तारा, मेरे कपड़े दे दो, मैं रेडी हो जाता हूँ। बाथरूम में तुम्हारे कपड़े रखे, रेडी होकर आ जाओ। घर के सभी लोग बाहर की तरफ खड़े थे। इतने में कुसुम भी पड़ोसन से बात कर रही थी। तभी गौतम ऊपर से शर्ट और कोट और नीचे लुंगी पहन के आ जाता है। सब लोग हंसने लगते हैं। क्या हुआ, सब ऐसे क्यों हंस रहे हो? अच्छा नहीं लग रहा मैं? अच्छा नहीं बेटा, फनी लग रहे हो, लेकिन ऐसे कपड़े किस पार्टी में पहनते हैं ये तो बताते जाओ। अरे मैंने तो ऐसी कोई पार्टी नहीं देखी जहाँ ऊपर से इंसान बिजनेसमैन लगे और नीचे से भिखारी। अरे बेटा, ये तूने क्या पहन लिया है? पिता के ऐसे कहने पर गौतम खुद को गाड़ी के शीशे में देखकर बहुत ज्यादा शर्मसार हो जाता है। तारा, ये तुमने क्या किया? सबके सामने मेरा मजाक बनवा दिया। अगर ऐसे पार्टी में पहुंचता तो क्या वहाँ पर भी सब लोगों का एंटरटेनमेंट हो जाता? बताओ कैसी बहू है, 4 लोगों में पति की खिल्ली उड़वा रही है। भगवान, मुझे तो ऐसी बीवी ना मिले। मेरे लाल का मजाक बन गया सबके सामने। जा बेटा, तू चेंज कर ले। तारा, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? वो भी इस टाइम। देवर जी नाराज हो गए। हाँ तो क्या करूं, थोड़ा बहुत मजाक भी नहीं सहन कर सकते क्या? कपड़े चेंज करने के बाद सभी लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहां पर भी गौतम खुश नहीं होता। अगले दिन वो ऑफिस जा रहा होता है तो तारा उसकी शर्ट को जला देती है और वो जली हुई शर्ट पहन लेता है। ब्लेजर डालकर ऑफिस चला जाता है। जब ऑफिस में कोट को उतारकर मीटिंग लेता है तो मीटिंग में सब लोग उसके पीछे से जली हुई शर्ट को देखकर हंसने लगते हैं, खूब मजाक उड़ाते हैं। और थोड़ी देर बाद ही वो उसकी बीवी के अकाउंट पर गौतम की फनी AI फोटो भेजते हैं। अरे सर, तो आपकी बीवी का अकाउंट है ना, और ये आप हो ना, कितने फनी लग रहे हो, जोकर जैसे। सर, इज टू हिलेरियस। फोटो सही है, आप हमारे सामने भी जोकर लग रहे हो और इस फोटो में तो और भी ज्यादा जोकर लग रहे हो। ये तारा ने क्या किया? जब देखो हमेशा मेरा 4 लोगों में मजाक बनवाती रहती है। मेरे कलीग्स के सामने मेरी इज्जत उतार दी और ये कैसी AI फोटो अपलोड करी है इसने। गौतम बाथरूम में जाकर रोने लगता है और अपनी पत्नी से फोटो डिलीट करने को कहता है, लेकिन तारा उसकी नहीं सुनती। और भी लोग उसकी फनी फोटो देखकर कॉल करते हैं जिससे वो एम्बैरेस होता है। तारा, ये सब तुमने क्या लगा रखा है? इतनी सारी कॉल जा रही है मुझे। तुम्हें क्या मिल रहा है मेरे साथ ये करके? मजा आ रहा है मुझे तो। तुम्हें नहीं आ रहा क्या मजा? अरे मेरे एंटरटेनमेंट के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते क्या? आखिर मेरे एंटरटेनमेंट का एक तुम ही तो जरिया हो। अरे बस करो तारा, तुम ऐसी नहीं थी जितनी अब बदल गई हो। बंद करो ये सब। बेबी, अभी तो मैंने तुम्हें अपने सारे कलर्स
दिखाई नहीं है। गौतम फोन काट देता है। वहीं दोपहर में ही श्रवण घर आ जाता है। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। क्या हुआ, आप सैड है? नहीं, बस मूड थोड़ा अच्छा नहीं है, बोर लग रहा है। ठीक है, तो मेरे साथ चलिए। वैशाली अपने पति को खेतों में ले आती है और पाँव में दोनों बोरी पहन लेते हैं। ये सब क्या है वैशाली, तुम यहाँ क्यों लाई हो और ये क्यों पहना है? अरे आप बोर हो रहे थे ना, तो मैंने आपको बोरी पहना दी। अब हम बोरी रेस लगाएंगे कूद कूद कर, और जो बिजुका तक पहुँच गया वो पार्टी देगा। अब क्या बच्चों वाली गेम है, चलो करते हैं। दोनों कूद कूद कर बोरी रेस लगाते हैं। आधे रास्ते में ही दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे वैशाली, तुम्हें बस बहाने चाहिए मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के। हाँ तो ऐसे ही अरेंज मैरिज वाली बहू अपने पति के लिए एंटरटेनमेंट करती रहती है। वहीं लव मैरिज वाली बहू अपने एंटरटेनमेंट के लिए पति का मजाक बनाती रहती है। कभी पड़ोस के आगे तो कभी रिश्तेदारों के सामने उसका मजाक बनवाती है। सहेलियों के आगे नौकरों की तरह काम करवाती है। डिप्रेशन में आकर गौतम स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करने लगता है, जिस वजह से वो कभी कभी तारा पर चिल्ला देता है तो तारा उसका खूब फायदा उठाती है। देखो ना पापा जी, माँ जी, मैं उनके साथ हंसी मजाक करूं, वो इनको बुरा लगता है, और ये स्मोकिंग करके ड्रिंकिंग करके मुझ पर चिल्ला रहे हैं, वो अच्छा है। मुझे नहीं पता था कि मैंने एक ऐसे पति से प्यार किया है। क्या मिल रहा है मुझे इस लव मैरिज में? हाँ तो तुम कौन सा मुझे खुश रख रही हो? नौकर जैसी जिंदगी बना दी है मेरी शादी के बाद। मैंने तुम जैसी लड़की से तो प्यार नहीं किया था ना। आ रहा है ना जिंदगी में स्वाद, अभी तो और मजा चखाऊंगी। वहीं अरेंज मैरिज वाली बहू शाम को पति की खुशी के लिए छत पर सुंदर सा डेकोरेशन करती है, कैंडल लाइट डिनर रखती है और वेटर के कपड़े में आकर कहती है, गुड इवनिंग सर, द लव हाउस में आपका स्वागत है। आज की रात आप हमारे सबसे स्पेशल, सबसे VIP गेस्ट हैं। कृपया अपनी सीट ग्रहण कीजिए। वैशाली हंसते हुए सबके लिए चेयर पीछे करती है। अच्छा, तो आज मुझे VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है। और मेरी इस खूबसूरत वेटर का नाम क्या है? सर, सर्विस के दौरान वेटर से फ्लर्ट करना मना है, लेकिन चूंकि आप हमारे लाइफ टाइम मेंबर हैं तो आपको थोड़ी छूट है। वैसे आज के मेन्यू में आपकी पसंद का सब कुछ है और शेफ ने इसमें ढेर सारा प्यार भी मिलाया है। मेन्यू तो बहुत शानदार है, लेकिन मुझे खाना खिलाने वाली ये जो सर्विस है ना, ये दुनिया में सबसे बेस्ट है। वैसे इस 5 स्टार ट्रीटमेंट का बिल कितना होगा? बिल छोड़िए सर, अभी एंटरटेनमेंट बाकी है। वैशाली जोकर गाउन पहनकर बहुत सुंदर सा डांस करती है। श्रवण बहुत खुश होता है। दूर से पूरा परिवार उन्हें देखता है। मैं जितना इसे गलत समझती थी, ये ऐसी है ही नहीं सचिन जी। वाकई में लड़की अच्छी है जो मेरे बेटे को इतना खुश रखती है। हाँ, अरेंज मैरिज के बाद भी अपने एंटरटेनमेंट में खुश रहते हैं। लेकिन लव मैरिज वाली भाभी क्या करती हैं? हमेशा सिर्फ गौतम भैया का मजाक उड़ाती हैं। वो दोनों तो खुश रहते ही नहीं है और भाभी को बस अपना एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। देखा नहीं भैया की कैसी फनी पिक सोशल मीडिया पर डाल दी? वो कितना डिप्रेस रह रहे हैं। शायद मेरी लव मैरिज में यही लिखा था, पर मुझे खुशी है मेरा भाई अरेंज मैरिज में खुश है। धीरे धीरे कुसुम के मन को अरेंज मैरिज वाली बहू अच्छी लगती है और लव मैरिज वाली खराब लगती है। एक दिन घर पर कोई नहीं होता, तब तारा अपनी कुछ सहेलियों को घर बुलाती है। उस दिन गौतम को भी घर पर रखती है और बाकी सब बाहर घूमने गए होते हैं। अरे तारा, तूने बोला था कि मैं सरप्राइज देगी, दे ना। हाँ, जस्ट वेट। गौतम बेबी, जरा यहाँ आओ। मेरे फ्रेंड्स तुमसे मिलने आए हैं, तो तुम्हें इनको एंटरटेन करना पड़ेगा। और आज तो मैं भी खुद पर्सनली एंटरटेन होना चाहती हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो तारा? ये तो तुम्हारी फ्रेंड्स नहीं है। अरे मैंने और फ्रेंड्स बना लिए हैं। अब तुम जल्दी से अपनी शर्ट उतारो। तारा उसकी दोस्तों के सामने शर्ट पैंट उतार देती है और एक फनी स्कर्ट पहना देती है। गले में रंग बिरंगा फेदर बोआ डाल देती है। तारा, तुम ये सब क्या कर रही हो? अपने दोस्तों के आगे मत करो ऐसा। जीजू, डोंट बी शाय। अभी तो हमें न जाने क्या क्या करना है। और मैं सॉन्ग चला देता हूँ। गौतम, तुम डांस करके दिखाना। तारा की सहेलियां उसको लिपस्टिक से पति के बदन पर लिपस्टिक के मार्क्स बना देती हैं। गौतम बहुत ज्यादा शर्मसार हो जाता है और उसे डांस करवाते हैं। उसके आंसू आने लगते हैं। नाचो पति देव, नाचो, वरना ये स्कर्ट उतार दूंगी तुम्हारी, फिर इज्जत चली जाएगी तुम्हारी। घर में डिस्को का माहौल बना दिया था। गाने चल रहे थे, सब लोग हाथ में ड्रिंक लेकर डांस कर रहे थे और गौतम की आंखों में आंसू थे। I wanna feel your body, सानू कर दे इशारे, touch my body, don't be shy my honey, सानू करके इशारे, touch my body, feel my honey। तारा, मत करो ये सब, मत करो। अरे नहीं, अभी तो हमें आपकी वीडियो भी बनानी है। देखो तो तुम्हारी इज्जत का कैसे फालूदा बनाती हूँ।
गौतम अपने शरीर को ढकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे जाने नहीं देते। इतने में घर वाले आ जाते हैं और गौतम की ऐसी हालत देखकर परेशान होते हैं और तारा को सब सुनाते हैं। उसके दोस्त चले जाते हैं। बस कर तारा, तूने क्या किया? अपने पति का इतना मजाक क्यों बनवा रही है? ये क्या हालत कर दी है तूने मेरे बेटे की? बहू, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आपको क्या हो रहा है? मैं अपने पति के साथ कुछ भी करूं, आपका बेटा है तो क्या मेरा कुछ नहीं लगता? और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए मैंने ये सब कर दिया तो क्या हो गया? बस करो तारा, तुम अपनी हद पार कर रही हो। आप तो चुप रहिए जेठानी जी। इसके बाद जैसे तैसे वैशाली माहौल शांत करवाती है। अगले दिन तारा अपने पति का वीडियो वायरल कर देती है जिससे उसके रिश्तेदार और उसके दोस्त वगैरह सब उसका मजाक बनाते हैं। गौतम इतना डिप्रेस्ड हो जाता है कि वो नशे की हालत में सड़क पर यूं ही चल रहा होता है और फिर फ्लाईओवर के ऊपर खड़ा हो जाता है। सब लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। तारा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सब मुझे लड़की, सलट, बेशरम, बसंती, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अब मैं नहीं जीना चाहता, अब मैं मर जाऊंगा। मेरी लव मैरिज वाली बीवी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। गौतम कूदने वाला होता है कि श्रवण उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लेता है। गौतम, तू पागल हो गया है क्या? क्या करने जा रहा था? अरे अपना नहीं तो हमारे बारे में तो सोच। माँ को और हमें कितना बुरा लगेगा अगर तुझे कुछ हो जाता तो। क्या कर रहा है ये सब? वो तो अच्छा हुआ मुझे दीपेश ने बता दिया कि तू इतना परेशान होकर ऑफिस से यूं ही निकल गया, तो मैं भी आ गया तुम्हारे पीछे पीछे। भैया मुझे नहीं जीना, मुझे मरने दो। मैं किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं हूँ। तारा मेरे साथ ऐसा करेगी मैं जिंदगी में नहीं सोचा था। पहले तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो छोटी मोटी चीज करती थी लेकिन अब नहीं। हम इस बारे में घर पर बात करेंगे, तू परेशान मत हो, घर चल। श्रवण उसे समझाता है और उसे घर लेकर आता है। प्यार से कुसुम उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है। वैशाली ख्याल रखती है और तारा उसकी हालत के लिए भी उसके आसपास नहीं भटकती। वैशाली पानी लेने जाती है तभी वो तारा को कॉल पर सुनती है। अरे उसे टाइट से पकड़ कर रखो, बांध कर, और ध्यान रहे वो कहीं जा ना पाए। तुम्हारी पेमेंट तुम्हें कल तक मिल जाएगी। अभी मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। कुछ तो गड़बड़ है। किसको इसने बंद करवा कर रखा है, देखना पड़ेगा। बहुत बदल गई है और इसने अपने हाथ में घड़ी भी उल्टे हाथ में पहनी है। ऐसे तो कभी नहीं पहनती थी। घर में चिड़चिड़ी हो गई। इतना प्यार करने वाले पति के साथ उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, पूरी दाल ही काली है। वैशाली तारा के फोन को किसी तरह अपने कब्जे में लेकर उसे नंबर को निकाल देती है और अपने पति को सब कुछ बताकर पुलिस वाले से ट्रैक करवाती है। पुलिस वाले जब अगले दिन उस जगह की लोकेशन देखते हैं तो वैशाली अपने पति के साथ वहां पहुंच जाती है। वैशाली, तुम क्यों इतना ज्यादा सोच रही हो फालतू में? हम यहाँ आ गए हैं, चलो चलते हैं। नहीं श्रवण जी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। एक बार चलते हैं ना। और मैंने सुना था यहाँ गुंडे वगैरह हैं। आप बेहोश करने की दवा लाए हो ना? हाँ, लाया हूँ। दोनों पति पत्नी उसे फार्म हाउस पर पहुंचा जाते हैं और एक एक करके क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल उन गुंडों के मुंह पर लगाकर बेहोश कर देते हैं। जैसे वो अंदर पहुंचते हैं तो तारा की शक्ल देखकर हैरान हो जाते हैं। ये क्या? ये नहीं हो सकता। तारा तो घर पर है ना? फिर श्रवण जी ये कौन है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। तारा के मुंह पर रुमाल बंधा होता है। वो आवाज निकालती है तब वैशाली उसके हाथ पैर खोलते हैं। रोते रोते तारा उसके गले लग जाती है। अच्छा हुआ दीदी आप आ गई। मैंने आप सबको बहुत याद किया। मुझे यहाँ से ले जाइए। मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर तुम असली तारा हो तो घर पर जो है वो कौन है? दीदी वो मैं नहीं हूँ, मेरी जुड़वा बहन है चंदा, जो मुझसे बहुत ज्यादा जलती है। मुझे घर ले जाइए, मुझे गौतम से मिलना है। पता नहीं वो किस हालत में होगा। लेकिन तुम यहाँ पर कब से हो? उनके जन्मदिन वाले दिन। तारा गिफ्ट मॉल से निकलती है तभी चंदा उसके सिर पर वार कर देती है और गुंडों से उठाकर उसे फार्म हाउस ले जाती है और बांध के रख देती है। और बता बहन, बहुत खुश है तू तो शादी करके, लेकिन जैसे कि तू जानती है तेरी वजह से मुझे कभी खुशियाँ मिली नहीं है। तो तेरी खुशियों पर ग्रहण लगाने के लिए मैं आ गई हूँ। अब मैं तारा हूँ, किसी को पता नहीं चलने वाला। और तूने तो गौतम को बताया भी नहीं। नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, छोड़ मुझे। उसने मुझे सर पर मारकर दोबारा बेहोश कर दिया। जब से मैं कैद हूँ। ये सच्चाई घर वालों के सामने लानी पड़ेगी। वैशाली रास्ते में उसे गौतम के बारे में सारी चीज बताती है। वो सोशल मीडिया की फोटो वीडियोस देखकर बहुत परेशान होती है। तब वैशाली घर में सब कोई इकट्ठा करके कहती है, माँ जी, पापा जी, मैं आप सबको तारा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बहू? यही कि उसने अपने मतलब के लिए देवर जी के साथ क्या क्या नहीं किया कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। दरअसल में ये तारा है ही नहीं, ये उसकी हम शक्ल है जिसने अपने एंटरटेनमेंट के लिए बदला लेने के लिए तारा के साथ ये किया।
क्या वैशाली दीदी कुछ भी बकवास करोगी? अच्छा तो दूध का दूध और पानी का पानी कर ही देते हैं। तारा आ जाओ। तब वैशाली श्रवण को लेकर आता है। सब लोग जुड़वा तारा को देखकर हैरान होते हैं और तारा चंदा के तेज थप्पड़ मारती है। तारा तेरी ये हिम्मत, तू बाहर कैसे आई? तुझे तो जान से मार देना चाहिए था। मैं लेकर आई चंदा, क्योंकि मुझे तुम पर बार बार बहुत शक हुआ। देवर जी के जन्मदिन से ही तुम बदल गई हो और कल मैंने कॉल पर तुम्हारी बात सुन ली। जिस बहू को मैंने इतना खराब समझा वही इतनी अच्छी बहू निकली और मेरी असली बहू को भी वापस लेकर आई। और तुझे तो अब जेल जाना होगा। मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो मैं तुझे छोड़ती नहीं। गौतम मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें खरोच में नहीं दे सकती। इसने जो भी तुम्हारे साथ किया है मेरी जगह जाकर, वो सब इसका प्लान था। ये मुझसे चलती है, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें इतना टॉर्चर सहना पड़ा। मैं तुम्हारी गलती नहीं है तारा, पुलिस आती ही होगी। आज सच सामने आ गया। झूठ के पैर नहीं होते, इसीलिए ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाया। तुम जेल में सड़ोगे और याद रखो, दूसरों की थाली देखकर जलने वाला इंसान कभी अपना पेट नहीं भर पाता। इस तरह चंदा को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। दोनों पत्नी अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, क्या तारा ने अपनी जुड़वा बहन के साथ सही किया? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइए।